स्टूडेंट्स, एक जिले में और रसायन विज्ञान का पेपर हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसा पेपर आया हुआ है ये। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, घनत्व की इकाई देनी है आपको। घनत्व की इकाई जो होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है ना। किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज अणु का मोलर उत्यान दीजिए। इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा, ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12 C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इसका जो है मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है ना। यहाँ पे मोलिकुलर मास पूछ रहा है तो मोलर द्रव्यमान ही पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर सिंपली है, आपको क्या करना है, जो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन है वो ले लेंगे 6 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन 6 है। कार्बन एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, तो ये होता है 12.011 या 12 मान लीजिए 12। प्लस में आपका हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो 12 है। इसका जो आपका टोटल होता है वो कितना होता है, इंटू 1 करते हैं। प्लस में ऑक्सीजन है आपका कितने हैं, 6 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा टोटल, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करके 180 U। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्लांक का जो है क्वांटम सिद्धांत दीजिए। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो क्या कहता है, जब किसी वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण जो है विविक्त या कम होता है, यानी कि असतत होता है या कम होता है, और उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण जो है ऊर्जा की प्रवृत्ति के समानुपाती होती है। ये इसका जो है सिद्धांत है। सिद्धांत को आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है। इसको हम जो है m से डिनोट करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। और ये जो है हमारी जो है क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में, कक्षक के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कक्षकों के भेदन क्षमता को घटते क्रम में लिखना है आपको। इसका जो क्रम हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं कि जो गामा है वो ज़्यादा होती है आपके बीटा से, और बीटा जो है ये ज़्यादा होता है आपके अल्फा से। ठीक है, ये आपका घटता हुआ क्रम हो गया। उसके बाद जो है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। इसमें हम लिख देंगे, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसके बाद में केंद्रीय परमाणु के अपूर्ण अष्टक वाले यौगिकों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक PCl5 और दूसरा हो जाएगा SF6। ये 2 आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको चार्ल्स का नियम आपको देना है। तो चार्ल्स का नियम हमें कहता है, जब किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर रखा जाता है, नियत दाब पर रखा जाता है, तो केल्विन तापमान और आयतन में एक दूसरे के जो है, ये आयतन और केल्विन तापमान जो है एक दूसरे के अनुक्रमणुपाती हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका आपका रिलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, इसका रीजन क्या है। इसमें अगला पूछा है, निम्न का ऑक्सीकरण अंक बताना है आपको। ऑक्सीकरण अंक अभी निकालना मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। वो सारी युक्तियां विद्युत रासायनिक सेल कहलाती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। निम्न अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। यहाँ पे Zn के साथ NOH जो है एक्वस दे रखा है, जो इसको हीट कर रहे हैं। अगर इसको हम करें तो जिंक से जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ट्रीट होगा तो आपका ZnO2 बन जाएगा, है ना। और साथ में आपका यहाँ पे बन जाएगा Na2ZnO2, जो कि सोडियम जिंकेट हो जाता है, सॉलिड आपका बन जाएगा ये। प्लस इसके साथ में क्या बन जाएगा, H2O, वाटर हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो H2 गैस निकलेगी, साथ साथ में ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट जो है यहाँ पे बन के निकलेगा। इसके बाद में सीमेंट क्लिंकर में क्या मिलाने से सीमेंट बनता है। इसमें हम जो है जिप्सम मिला देते हैं, जिप्सम। इसके अलावा जो है 2 समचक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के सूत्र लिखने हैं आपको। इसका एक तो आपका होता है, कह सकते हैं, बेंजीन, और दूसरा जो होता है आपका टोल्यूइन। ठीक है, तो ये आपके 2 जो है आपके एरोमेटिक होते हैं होमोसाइक्लिक। उसके बाद में सिलिकॉन क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है सिलिकॉन क्या है। ये एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। C4H6 के 2 एल्काइन के नाम दीजिए।
इसमें एक तो आपका हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन। एक आपका हो जाता है 2 ब्यूटाइन, ठीक है, सेम 2 ब्यूटाइन। चार होते हैं इसमें। एक होता है आपका 1, 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1, 2 ब्यूटाडाइन। और आपका जो चौथा होता है वो होता है आपका 1, 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये चार होते हैं, इसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। लेसे परीक्षण तथा लेसे परीक्षण से हैलोजनों का परीक्षण लिखना है आपको। 2 अंकों के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, इसका रीजन आपको बता देना है। धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं ये आपको बता देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, Na की द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक होती है क्यों, इसका रीजन बताना है। NH3 और NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और उसका रीजन क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, आयनीय विधि से संतुलन आपको इसको करना है। उसके बाद में 273 केल्विन पर आदर्श गैसों तथा वास्तविक गैसों के लिए पीवी और पी के मध्य जो है आरेख खींच देना है। जल की कठोरता केलगांव विधि से कैसे दूर करेंगे, केवल अभिक्रिया आपको इसमें लिखनी है। और इसमें जो है आपका ZSM5 का उपयोग जो है आपको लिखना है। समूह 14 के तत्वों में श्रृंखलन जो है घटते क्रम में आपको देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बोरेजोल की संरचना आपको बता देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का आयुपेक नेम बता देना है। आयुपेक नेम आपको सिखाया है स्कूल में अच्छी तरीके से, इनके निम्न के सभी के बता देने हैं। आधे आधे नंबर के आयुपेक नंबर हैं ये। और H परमाणु में N5 है और N बराबर 2 अवस्था में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य आर्मस्ट्रांग में ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाइजेन अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है हाइजेनबर्ग का, उसका आपको बता देना है। और 3.6 आर्मस्ट्रांग तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन के उत्मायन ज्ञात कीजिए, यानी कि मास आपको कैलकुलेट करना है फोटोन का। और डकरा विद्युत प्रभाव जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, इसको आपको समझा देना है। NH3 का संकरण VBT से दीजिए संयोजकता बंध सिद्धांत से। और F2 के अणु आकार सिद्धांत को आपको समझा देना है। इसके अथवा पार्ट में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जो है कि हाइड्रोजन अवस्था पर टिप्पणी आपको लिख देनी है। आयनिक बंध निर्माण की आवश्यक शर्त क्या है ये आपको बता देना। आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसको बता देना है। इसके अथवा पार्ट में आपसे पूछा गया अष्टक नियम की सीमाएं जो है उदाहरण सहित आपको बता देनी है। कम दाब आसवन से किन द्रवों का शुद्धिकरण किया जाता है, चित्र सहित आपको इसका बता देना है। नेक्स्ट जो है इसका अथवा पार्ट में इसमें पूछा गया सल्फर के आकलन में 0.157 ग्राम, कार्बनिक यौगिक से 0.4813 ग्राम BSO4 आपका प्राप्त होता है। यौगिक में सल्फर की परसेंटेज आपको निकालनी है। तो इस तरह का आपका पेपर है। PDF आप अपना भी जिले का भेज सकते हैं, जिसके हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे। PDF आपका साफ होना चाहिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सब कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।